कि इंसान की कद्र व कीमत उसके अखलाक की वजह से। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अब मसला यह है कि हमें जो दीन मिला वो हमने अल्लाह से नहीं लिया, वो हमने मौलवी से लिया। अब हमने ये भी नहीं देखा इस मौलवी में तासुब है नहीं है, इसकी सिफत अच्छी है नहीं। पहली शर्त जो अहले बैत ने, रसूल खुदा ने और कुरान ने रखी, वो पेश इमाम के लिए भी शर्त अदालत थी कि जिसको तुम सिर्फ 17 मिनट नमाज के लिए खड़ा करते हो, ये देखो वो आदिल हो। पूछा गया आदिल की निशानी क्या है? आदिल किसे कहते हैं? जिसे तुमने गुनाहे कबीरा करते हुए न देखा हो। अगर किसी मौलवी को मस्जिद में बैठकर गीबत करते हुए देखो, उसके पीछे नमाज, वो आदिल है ही नहीं। वो बैठ के लोगों की बुराइयां कर रहा, गीबत कर रहा है। अगर हासिद हो, हसद हो, हुब्बे दुनिया हो, अगर गुनाह कबीरा किसी नामहरम से कोई ताल्लुक में मुब्तला देखो, अगर किसी इंसान को गाली देते हुए देखो, इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये मुसल्ले पे खड़ा है, अल्लाह की नमाज और दीन को कायम करने के लिए खड़ा है। अगर वो खुद ही बुराई होगी। अच्छा ये भी है कि अगर तुम उसे गुनाह करते हुए देखो तो तुझ पर है कि उसके पीछे नमाज न पढ़ो। अब ये नहीं कि तुम मशहूरी करना शुरू कर दो क्योंकि किसी और को तो पता नहीं वो बुरा है, तुझे पता है, तो तुझ पर वाजिब है कि उसके पीछे नमाज पढ़ो। तो नीयत क्या करो? फुरादा करो, नीयत जमात न करो। लेकिन अगर तुमने उसको बदनाम करना शुरू कर दिया, फिर तू भी आदिल नहीं, फिर तेरा भी कारनामा वही होगा। तो गुनाह भी छुपाना है, क्योंकि वो सत्तारुल अयूब है। बाज मोमिनीन में ये भी एक मौलाना अच्छा नहीं लगता, उसकी बुराई देख ली 10 लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, अरे ये बुरा है। अब वो जिसने सुना पर उस पर भी वाजिब है कि उसकी बात को न माने जब तक खुद आंखों से। इतना दीन में सख्ती है, लेकिन लोगों ने बड़ी आसानी से मान लिया। खतीब मिंबर पे जाता था, 70 साल तक मौला अली को बुरा भला कहा गया। सब शितम 2 लफ्ज हैं कुरान में, तकरीबन 41 टाइम खुदा ने, जब बहस बरात निकलेगी उसमें मैं जिक्र करूंगा, आज कोशिश करूंगा। 41 टाइम खुदा ने लानत भेजी है। कुरान लानत जायज है क्योंकि खुदा भेज रहा है। एक मर्तबा खुदा ने सब किया है, यानी खुदा ने गोया अल्लाह वाली गाली। एक मर्तबा खुदा ने एक बंदे को जनीम कहा, ऐ हरामजादे, सब किया। और खुदा जिसे सब करे वो सब भी हकीकत होती है। अगर खुदा किसे जनीम कहे, और वो कौन था? वो भी अली का दुश्मन था। तफसीर अल बुरहान में चले जाए, इसकी बहस में नहीं जाऊंगा, हसास बहस है। एक मर्तबा खुदा ने सब के, उसके बाद खुदा ने बंदों को मना किया, वला तसुब्बू, अये अहले बैत के मानने वाले, अये साहिबान ईमान, कभी भी एक दूसरे को गालियां न दिया करो। यहां तक कहा कि जो अल्लाह का दुश्मन है उसे भी गाली न दिया करो। क्यों? जब तुम गाली देते हो सकता है वो तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली दे। इल्मी बहस करो, इल्मी मरातिब को बयान करो, उसके किरदार को बताओ कि तारीख में किरदार क्या था, लेकिन कभी गाली देने का तुझे हक नहीं है। अब दीन हमने किससे लिया? हमने उनसे लिया जो मुफ्ती थे, मिंबर पर गए, 70 साल मौला अली को बुरा भला कहा, कि फरमाते हैं इतनी शिद्दत थी कि एक मुफ्ती उस जमाने का जब नमाज पढ़ा रहा था, ये हर नमाज के बाद मौला अली को गाली देते थे। हर नमाज के बाद मौला अली को सब करते। तमाम तरह की किताब मौजूद है। उमर इब्न अब्दुल अजीज वाहिद शख्स था जिसने मिंबरों से मौला अली को बुरा भला कहवाना बंद करवाया, और जिसके लिए कि जिसने फदक को वापस किया। हम ये बड़ी दलील देते हैं, खुद कहते हैं कि उसने फदक वापस किया, और जो वो कहते थे फदक लिया नहीं, तो जब लिया नहीं था तो वापस कैसे किया? और ये जब से मनहूस जलाली का किस्सा चला है तो बाज लोग कहते हैं मौलाना इसने तौहीन कर दी। मैंने कहा ये जो जबान से इसने जुमले कहे हैं, इसमें भी अल्लाह की बड़ी हिकमत है कि मासूम की दुआ है ना कि जालिम को जालिम से लड़ा दे। ये ऐसे जुमले इसने, पहले तो ये मानते ही नहीं थे कि सैयदा दरबार में गई थी। हम शिया जोर लगा लगा थक गए, भाई गई थी, ये कहते नहीं कैसे मुमकिन है नबी की बेटी दरबार में जाए और मांगे और खलीफा ना दे। अब अल्लाह का शुक्र है खुद ही मान लिया कि गई थी, तो आधा मसला तो हमारा हल हो गया, बल्कि मैं कहूँगा पूरा मसला हल हो गया। इसने कहा गई थी और उसने दिया भी नहीं था, यही तो हमारा मसला है। हम कहते हैं देना चाहिए था, आप कहते हैं दिया नहीं था। अब ये फैसला मुसलमान पे छोड़ना चाहिए कि अगर नबी की बेटी तेरे दर पे आती, तुझसे तेरा घर मांगती, तू देता कि नहीं?
नबी की बेटी, और वो वसीला बता रही हैं। फिर पूरा खुतबा पढ़ो ना कि सैयदा ने दलीलें कौन सी दी थी, कुरान की आयतें कौन सी पढ़ी थी, वो वसीक़ा भी लाई थी, वो कतीबा भी लाई थी जिसमें रसूल खुदा ने हाथ से लिखा हुआ था कि ये मेरी बेटी का हक है। तो यहीं से शिया का फैसला हो जाता है कि हक पर कौन था, बातिल पर कौन था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह ये सोशल मीडिया बड़ी आसानी हमारे लिए पैदा कर रहा है। मोहम्मद अली इंजीनियर जैसे, मौलाना इसहाक़ जैसे, बहुत सारे ऐसे और भी मौलाना हैं इंटीरियर सिंध में जिनको अल्लाह ने हिदायत का रास्ता दिखलाया। अब थोड़ा बहुत मोमिनीन कहते हैं कि मौलाना ये मोहम्मद अली इंजीनियर है, ये दो चीज़ों पे अटका हुआ है। मैंने कहा वो दो चीज़ें भी हट जाएँ तो पूरा शिया बन जाए। अब उसी पे रहने दो बेचारे को। फिर ना ये भी मौलाना तारिक जमील जिस पे 30 ईयर्स 40 ईयर्स इन्होंने मेहनत की। देखिए एक आलिम को बनाने में भी बड़ी मेहनत लगती है, प्रोटोकॉल देना पड़ता है, सपोर्ट करनी पड़ती है, पूरी तबलीगी जमात पे उनको ले जाना, उनको स्टेज पे बिठाना, सालाना मराकिज़ से उनको तकरीर करवाना, और उन्होंने एक तकरीर करके उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। एक तो मौला को मौला कह दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि हुसैन के गम में रोना जायज़ है। दो चीज़ें उन्होंने कह दी और ख़ुद भी रो रहे थे। और यकीनन जब इंसान मुत्तकी हो और उस पर बुढ़ापा आ जाता है, वो अपनी कब्र का सोचता है, लोगों का नहीं सोचता। और यही खौफ खुदा था जो उनकी ज़बान से हक़ बयान, वरना किताबें पढ़ने कहाँ देते थे, सही बुखारी उठाने कहाँ देते थे। एक किताब है रिसर्च फ्रॉम सुन्नी बुक्स, ये हमने 2002 में, बहुत भारी किताब है, तकरीबन इसके 2000 या 1500 सफ़े हैं। पिंडी के एक बंदे ने लिखी थी किसी वहाबी के जवाब में, जब शियों को कहा गया था ये काफिर हैं, तो उन्होंने फिर रद्दे इसमें जवाब लिखी थी। इसका जवाब आज तक नहीं आया, इस पर पाबंदी लग गई, पाकिस्तान में ये किताब नहीं छपेगी। रिसर्च फ्रॉम सुन्नी बुक्स, उर्दू में नाम था तहकीकी दस्तावेज। इतनी खतरनाक किताब थी कि अगर कोई अहले सुन्नत पढ़ ले, मैं नहीं समझता वो शिया नहीं होगा। सारी अहले सुन्नत की किताबों के रेफरेंसेस कि कहाँ कहाँ रसूल खुदा की तौहीन है, कहाँ कहाँ अज़वाज की तौहीन है, अजीब अजीब वहाँ से नुस्खे किताबें लिखी गई थी। फिर जब पाबंदी लगी तो हमने इसको सीडी में डाल दिया। सीडी में डालने के बाद 2002, 2003, 2004 में हमने हर जगह इस किताब को फैला। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत सारे लोग शिया हुए, उनको पता ही नहीं था कि वाक़ईन हमारी किताबों में। अब सलमान रुश्दी आप उसको गाली देते हो, डेनमार्क के लोग हैं रसूल खुदा के कार्टून बनाते हैं, आप उनको गालियाँ देते हो। आज तक किसी ने नहीं सोचा ये चीज़ें लाते कहाँ से। ये सारी चीज़ें जो नबी पर इल्ज़ामात या तौहीन के इल्ज़ाम लगाते, सारी किताबों में मौजूद है। आप पहले किताबों का सफाया करो ना। लेकिन नहीं, हमारे लिए बुखारी अजीज़ है, रसूल खुदा अजीज़ नहीं है। हमें मुस्लिम का एहतराम है, बुखारी का एहतराम है। हम कुलैनी, काफ़ी, उसमें भी खुद बिहारुल अनवार में कुछ ऐसी रिवायात हैं जिनमें मौला अली की तौहीन है। हम ये नहीं कहते हमारी किताबों में नहीं है, मौजूद हैं। और हमारे यहाँ सबसे पहले जिसने ये अलम बुलंद किया था वो आयतुल्लाह तबातबाई साहब थे। यानी हमारे हौजे में भी इख्तलाफ था कि आपकी किताबों में जो ऐसी रिवायात हैं जिसमें तौहीन अहले बैत है उनको निकाला जाए। फिर बिहारुल अनवार का भी एक आयतुल्लाह मोहसिनी जो अफगानिस्तान के थे, मरूम हो गए, उन्होंने बिहार का खुलासा लिखा। वो रिवायतें उन्होंने निकाल दी जो ज़ईफ़ थी या जिनमें खदशा था अहले बैत की तौहीन है, बिहार का खुलासा बनाए। वो भी अभी छप चुका है, ईरान में भी उर्दू में शायद नहीं छपा। तो हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें थी, लोगों ने सफाया किया। और सबसे बड़ी बात कि हमने आज तक नहीं कहा कि हमारी किताबें सही हैं। किसी किताब के सामने लफ्ज़ सही मौजूद नहीं है। हमने कहा इसमें ज़ईफ़ भी हैं, इसमें कवी भी हैं। जो जो मिला पहले उन्होंने मटेरियल को जमा किया, बाद में आने वालों का काम था कि उसकी छाटी करें, उसमें जो सही है उसको छाटा जाए। तो हमारा ये काम हो रहा है। तो अहले सुन्नत का भी होना चाहिए कि वो हदीसें, वो रिवायात जो ज़ईफ़ हैं, जिनसे ये मिले कि रसूल खुदा की तौहीन हो रही है या नबी की बीवी की तौहीन हो रही है, वो ऐसी हैं मैं मिंबर से पढ़ भी नहीं सकता। लेकिन अगर आप तहकीकी दस्तावेज़ को नेट पर सर्च करें, अगर नहीं है तो मुझे मैसेज कर दें, सारी किताब आपको भेज दूंगा, उसमें सारे हवाले जात मौजूद हैं। तो हर मुस्लिम को, हर मोमिन को, हर जवान को ये कोशिश करनी चाहिए वो खुद रेफरेंसेस पढ़े, खुद अपनी किताबों को पढ़े। तो वहां से जो दीन मिलेगा वो और होगा, और जो दीन इनके मुफ्ती बता रहे हैं वो दीन और है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो पहला सवाल जो इंसान को सोचना चाहिए कि रसूल खुदा के बाद, अब ये बात तो मुसल्लम है कि कोई करबला थी, कोई हुसैन थे, कोई हुसैन के बच्चे थे, और उसी करबला में सिर्फ शहीद नहीं किया गया। शहीद होने के बाद इब्न साद ने कहा, अच्छा ये जो तारीख़ करबला मकातिल की किताब, ये भी अहले सुन्नत ने लिखी है। मकातिल लिखने वाले भी अहले सुन्नत है कि ये कहें कि इसमें कोई मिलावट हो, ऐसा कुछ नहीं।
उसने कहा, मलून ने कहा कि जिसकी जो लाशें हैं वो अपनी लाशों को ले जाए। जो कबीला अपनी अली अकबर के लाशों को भी ले जाया गया, लेकिन फरमाते इमाम हुसैन का लाशा बच गया था। इस लाशे पे यानी सिर्फ शहीद नहीं किया, और सब जानते हैं कि इमाम हुसैन शहीद हुए गोदी कत्ल का, एक ऐसी जगह जो नीचे थी। बीबी ज़ैनब कहते हैं तल्ले ज़ैनब, एक ऐसी जगह जो जगह ऊपर थी। इमाम हुसैन सतह ज़मीन से नीचे शहीद हुए थे। एक गोदी थी, निचली जगह थी। एक इंसान को शहीद करके वहां से निकाल के ज़मीन करबला पे लाया गया और कहा इस पे घोड़े दौड़ाओ। इतना इनाद, इतनी दुश्मनी मुझसे थी नहीं, हुसैन से। कौन हुसैन? जिसका कलमा पढ़ते थे, जिसके नाना की नमाजों में नाम लेते थे, उसी हुसैन के बदन पे लाशें। भाई ये जुल्म तो अपनी जगह है, लेकिन ये सोचा जाए कि ये कर क्यों रहे हैं। कौन सी ऐसी उम्मत होगी जो अपने नबी के नमाजों को मारे। यही इसी नुक्ते पे अगर मुसलमान सोचे, अगर वाकई उसे अपनी कब्र की परवाह है, तो वो जाएगा तारीख की किताबों को उठाएगा और सोचेगा। सवाल ये नहीं कि यजीद खलीफा बना, उसका बाप था, उसकी हुकूमत थी, उसने बेटे को बिठा लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां बाप के बाद बेटा आता है, बाप के बाद बेटी आती है, ये कोई सवाल नहीं है कि बाप के बाद बेटा कैसे आया। भाई हाकिम था, उसने बेटे को बना दिया, उसके पास पावर था, उसके पास लश्कर था, उसके पास पैसा था। सवाल ये आए कि उस मुस्लिम मुआशरे में यजीद जैसा हाकिम बनता है और उस वक्त का मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यजीद को मान लेना ये बड़ी बात है, जो मिंबर पर जाकर शराब पीता है, जो दीन को तबाह बर्बाद करता है, जो फसाद फैलाता है। पहले जितने हाकिम थे वो बरमला दीन के मुखालिफ नहीं थे। ये खुद अपनी तारीख में लिखते आए हैं कि इसके वक्त के जानशीन, ये तो अमीर शाम के जमाने में भी होता था कि शराब की हालत में मुफ्ती शराब की हालत में जाके नमाज पढ़ाए, 2 रकत 4 रकत में पढ़ाते। भाई आप तारीख पढ़ते क्यों नहीं हो कि क्या हाल हुआ मुसलमानों का। ये दीन था जो रसूल खुदा लेकर आए थे, ये इस्लाम था जो रसूल खुदा। जब मुगलों ने अब्बासियों पे हमला किया, मुगलों ने फरमाते जब अब्बासी दरबार में हम जाते थे कि एक दरबार से 300 औरतें निकलती थी। ये इस्लाम ने तुझे सिखाया था कि तुम 300 कनीजें रखो और बैतुल माल से उस पर खर्चा करो। फरमाया जब इनके घरों पे हमला किया तो इनके मुफ्ती अलियाज़ु बिल्लाह कौम लूत की तरह लवात की बीमारी में मुब्तला थे। इनके मुफ्ती जब उनमें ये बीमारी थी तो मिंबर पे जाते थे, फतवा देते थे। आप देखिए कुरान को मिसयूज किस तरह किया गया। क्यों नहीं पढ़ते आप लोग ये कि अब्बासी की हुकूमत में मुफ्तियों में ये बदकारी की इनके अंदर सिफत थी और अपने इस अमल के लिए जवाज पेश करते थे। क्यों? जब ज़ियारत आशुरा में आऊंगा आपको समझ आएगी। इमाम हुसैन बनी उमैया की पूरी नस्ल पे लानत भेजते हैं, मरवान की नस्ल पे लानत भेजते हैं। मासूम लानत क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इन्होंने इस्लाम को तबाह किया, इनकी नस्लों ने। अब कुरान की आयत पढ़ूंगा, अल्लाह की आवाज आती है, हबीब इनको नुखव्विफुहुम, मैं इनको डराता हूं, लेकिन इनके तुग़यान में और इजाफा होता है, ये और बागी होते हैं, ये और मेरे दीन के मुकाबले में आते हैं। तो उनके मुफ्ती मिंबर पे जाते थे, जवाज पेश करते थे कुरान से, कहते थे देखो आखिरत में ये लज्जतें जो दुनिया में हैं, ये लज्जतें आखिरत में भी होंगी। का आखिरत में हूर भी है, गिलमान भी है, तो हूर से भी तुम लज्जत लोगे। याज़ु बिल्लाह, गिलमान से कौन सी लज्जत ली जाएगी? ये कौम लूत वाली लज्जत गिलमानों से ली जाएगी। जवाज पेश करते थे अपने गुनाहों का, और यही जवाज, यही सोच क्यों लानत भेज रहे हैं? मासूम बनी उमैया की आइडियोलॉजी पे लानत भेज रहे हैं, उस फिक्र पे लानत भेज रहे हैं जिसने इस्लाम की जड़ों को खोखला कर दिया। और यही मुफ्ती, यही मुल्ला आप तालिबान में चले जाएं, कहते थे अगर जंग की हालत में बीवी साथ नहीं है तो मर्द मर्द के साथ जिना कर सकता है। कहते थे जंग की हालत में हराम नहीं है, मकरूह है, शदीद कराहत शदीद है। जाइए आप, ये जवाज़े जिहादुन निकाह, ये फतवा कहाँ की थी? ये कहाँ से निकली? ये कर्जावी जो मिस्र का मुल्ला था, ये कहाँ से निकला? फतवा दी इस मलऊन ने कि जिहादुन निकाह करो तुम पर वाजिब है। औरतों ने अपनी इज्जतों को पामाल कर दिया। शादीशुदा औरतों की इज्जतें, कितने जिनाज़ादे इनके जिहादुन निकाह से। पूरे यजीदी कबीले की 400 लड़कियां तबाह बर्बाद हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने दीन इस्लाम को मिसयूज़ किया। और मिसयूज़ क्यों हुआ? जब तुम दीन इस्लाम सही दरवाजे से हासिल नहीं करोगे तो शियो फ़ख्र करो कि तुम्हारी नस्लें बची हुई हैं क्योंकि तुमने अली इब्न अबी तालिब को फॉलो किया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
अब आइए कुरान की तरफ चलते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत का नंबर है 60। आवाज आती है व इज़ क़ुलना लक इन्न रब्बक अहात बिन्नास वमा जअलना रु'या अल्लती अरयनाका इल्ला फितनतन लिन्नास वश्शजरतल मलऊनह फिल कुरआन व नुख़व्विफ़ुहुम फमा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा। फरमाते रसूल खुदा ने एक ख्वाब देखा। असहाब फरमाते हैं कि हम जब भी रसूल को देखते थे रसूल के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी। कभी भी हमने रसूल को गुस्से की हालत में अबूस चेहरा रसूल का नहीं होता था। जो भी बंदा मिलता था उसकी मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत उसके दिल में चली जाती थी, क्योंकि खुश अखलाक थे। और मौला अली भी फरमाते मेरे शियों की निशानी ये कि शिया खुश अखलाक होता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, मुस्कुराहट होती है। लेकिन बाज ऐसे खुश्क मुत्तकी हमने देखे, ऐसा चेहरा बनाया हुआ है कि बंदा डर जाए। घर जाते हैं तो बीवी डरती है और बच्चे कहते हैं बाबा आ गए अब खैर नहीं। अली वाले को कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। इमाम फरमाते अली वाले का अखलाक बेहतरीन अखलाक होता है कि घर जाए बीवी खुश हो। इमाम फरमाते ये तकवा की निशानी नहीं कि तुम अपने चेहरे को सुजा कर रखो। मुत्तकी वो आए जो चेहरा भी ऐसा बनाए जैसा अली का था। हर चीज हमें हलवाई से सीखनी है। लेकिन फरमाते इस ख्वाब के बाद जब रसूल ने देखा, बाद असहाब फरमाते रसूल की मुस्कुराहट हमने नहीं देखी, उदास नजर आते थे। क्या ख्वाब देखा रसूल खुदा ने? ये इसका शान नुज़ूल है। रसूल खुदा रात को सो रहे थे और ख्वाब देखा कि नबी के मिंबर पर बंदर चढ़ रहे हैं और उतर रहे हैं। अब जिस बंदे ने पत्थर खाए हों एक दीन के लिए, जिसने जहमतें उठाई हों, जनाब हमजा के जिगर को चबा लिया गया, इतने असहाब, अपने प्यारे असहाब को रसूल खुदा ने गवाया हो, किसके लिए? एक दीन इस्लाम आए, एक इनकलाब आए, एक रेवोल्यूशन आए, ताकि लोगों में अखलाक बने, ये मुत्तकी बने, परहेजगार बने, जन्नती बने। अब वही नबी ख्वाब देख रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरे मिंबरों पे बंदर आ रहे हैं, यजीद जैसे बंदर, बनी उमैया के बंदर इस मिंबर पे आ रहे हैं, जिन्होंने दीन इस्लाम को, खिलाफत तो दूर की बात, बादशाहत को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग मिंबर पर आ रहे हैं। रसूल उदास थे। अल्लाह की आवाज आई, ऐ मेरे हबीब, हमने तुझे दिखलाया है, उन लोगों की मिसाल दी है। फरमाते हैं हबीब ये तुम्हारी उम्मत की आजमाइश है। हमने नूह की उम्मत को आजमाया, हमने इब्राहिम की उम्मत को आजमाया, हमने मूसा की उम्मत को आजमाया, हमने ईसा की उम्मत को आजमाया, तो तुम्हारी उम्मत तो मुबर्रा हो नहीं सकती। अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। अगर ये सुन्नत अंबिया मा कबल में थी तो ये सुन्नत जारी रहेगी। ये मुसलमान की भूल है कि नबी की सहाबियों से इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। ये मुसलमान की भूल है कि उम्मत मुस्तफ़ा से हर किसी से हम इम्तिहान लेंगे। ये आजमाइश का जरिया है। फरमाया जिस तरह कुरान में अल्लाह ने शजरे मलऊना पे लानत भेजी है, वह शजरतल मलऊना, एक ऐसा दरख्त जो मलऊन है, जिसकी नस्ल मलऊन है। फरमाइए कुरान में इसका जिक्र है। हम इनको डराते हैं, नुख़व्विफ़ुहुम, लेकिन फमा यज़ीदुहुम, ये हमारा डराना, ये अली के खुतबे, ये ज़ैनब के खुतबे दरबार यजीद में, ये मिंबर पर जाकर अली मुर्तज़ा के खुतबे, ये करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खुतबे, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की गुफ्तगू, ये 8वें इमाम के खुतबे, फमा यज़ीदुहुम, इन पर जितनी तबलीग करो इल्ला तुग़यानन कबीरा, ये और ज्यादा तुग़यान करते हैं। हुसैन समझा रहे हैं लेकिन कहते नहीं हुसैन हम तुझे कत्ल भी करेंगे, तुम्हारे लाशे को पामाल भी करेंगे। इमाम सज्जाद बता रहे हैं जिस खैमों को तू आग लगा रहा है ये औलाद नबी का खैमा है, ये नामूस रसूल की चादर है जिनको उतारे हो। कहा नहीं हम चादर भी उतारेंगे, हम खैमों को भी जलाएंगे, हम हाथों में रस्सियां भी बांधेंगे। इनके तुग़यान में और इजाफा होता है। लेकिन फरमाया हबीब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर शजरे मलऊना मौजूद है तो हमने एक शजरे मुबारका भी बनाया है जो इनका मुकाबला करने वाला है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, ये 1000 शहरों से अफजल है। फरमाते यहाँ पर शजरे मुबारका का जिक्र है। ये वो शजरा है जो किसका मुकाबला करेगा? शजरे मलऊना का मुकाबला करेगा। और शजरे मलऊना क्या है? ये बनु उमैया का शजरा है जो इस्लाम के मुकाबले में आया, इस्लाम को तबाह बर्बाद करने आया। और इस शजरा का जिक्र परवरदिगार आलम ने कहाँ किया? ये मुबारक शजरा है, यानी वो शजरा जो इंसानों को हिदायत देने के लिए आया, वो शजरा मलऊना है जो इंसानों को जलालत और गुमराही के दरवाजे पे चलाने आया। इसका जिक्र सूरह नूर में होता है। वहां पर लफ्ज आता है ये शजरा वो है जो जैतूनिया है, जो हुसैनिया है।
हाँ, ला शर्किया वला गरबिया, जो शर्किया नहीं है, गरबिया नहीं है। शर्किया से मुराद यानी ला यहूदिया, यहूदी नहीं है। यहूद फिलिस्तीन में रहते थे, शर्की थे। वला गरबिया, मसीही गर्ब में रहते थे, यानी अपना रूम में रहते थे, ये गरबिया नहीं है। यानी ना ये हजरत मूसा वाला है, ना ये हजरत ईसा वाला है, ये मोहम्मद वाला शजरा है। ना ये नस्ल मूसा से है, ना ये नस्ल ईसा से है, यानी ना ये मसीही है, ना ये यहूदी है, बल्कि ये कौन है? ये मुस्लिम शजरा है, ये तुम्हारे हबीब का शजरा है। फरमाते ला शर्की वला गरबी, ना मसीही है ना यहूदी है। फरमाए जुजाजतुन, ये किसके अंदर है? एक शीशे के अंदर है। यहाँ जुजाजा से मुराद जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आज तक इसकी तफसीर कोई भी अहले सुन्नत नहीं कर सका। इतनी मुश्किल आयत है कि भाई उसमें तेल है, एक जुजाजा है, एक शीशी है, अब समझ नहीं आ रहा ये है क्या। जिस तरह यदुल्लाह फौक़ ऐदीहिम नहीं समझ आता। अब ये अल्लाह ने बाज़ मुहकम आयात दी हैं, बाद मुतशाबे दी हैं। अब ये कौन बताएगा जिसको बाब मदीनतुल इल्म कहा गया, जिनको इल्म रिसालत से आगाह किया गया। और तमाम तर मुसलमान मानते हैं कि हमारे इमामों के पास जितना इल्म था किसी के पास नहीं था। इमाम अबू हनीफा से लेके चारों के चारों इमाम है वो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। इसके ऊपर और भी दलाइल हैं। खुद मौला अली की मिसाल है कि तमाम असहाब में जितना इल्म अली इब्न अबी तालिब के पास था किसी के पास नहीं था। और जिंदा मिसालें दूंगा, भी आएगा, लेकिन इस आयत को पढ़ लूँ। कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन, ये एक जुजाजा है, एक शीशी है, लेकिन ये कैसे है? कअन्नहु कौकबुन दुर्रियुन, एक उस सितारे की तरह है जो चमकता हुआ सितारा है, जो एक नूरानी सितारा है। फी है मिसबाहुल मिसबाह, इसके अंदर मिसबाह है, एक नूर है। 2 दफा लफ्ज मिसबाह आया, यानी एक नूर नहीं है जिसके अंदर 2 नूर है। ये फातिमा जहरा है जिसके अंदर, जिसके वजूद में अल्लाह ने 2 नूर रखे हैं। मिसबाहुल मिसबाह, 2 मिसबाह हैं कि एक मिसबाह का नाम हसन है, एक मिसबाह का नाम हुसैन। अब कड़ी को कड़ी से मिलाते जाइए। फिर रसूल खुदा की हदीस है जो अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन क्या है? हिदायत का मिसबाह। शजरे मुबारक, मुबारक से मुराद कौन? जो हिदायत देने वाले हैं, पूरे आलम इस्लाम को हिदायत देने वाले इमाम हुसैन हैं। फिर फरमाते नूरुन अला नूर, इसके अंदर 2 मिसबाह हैं, 2 नूर हैं। और उसके बाद नूरुन अला नूर, इन 2 नूरों के बाद एक नूर के बाद दूसरा नूर आता है। इमाम हुसैन के सारे बच्चे ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाक़िर, जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, एक नूर के बाद दूसरा नूर आता है। फरमाते हैं ये वो शजरा है जो वारिस है। और इमाम फरमाते हैं, सलवात पढ़ें शान मौला पर, वअज्जिल फ़रजहुम। तो इन 4 ही चीज़ों का जिक्र खुदा ने कुरान में कर दिया। इतना तो कुरान में आया कि एक शजरा है मलऊना है, एक वो शजरा है जो शजरे मुबारक है। मलऊन शजरा लोगों को गुमराह करेगा। अब मुसलमान को चाहिए वो ढूंढे कि वो मलऊन शजरा कौन सा है। मैंने एक सिंपल सी मिसाल दी थी ताकि जो जवान सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे उनको भी इल्म हो जाए कि भाई आप अक्लानी बात करो, अक्ल से आगे बढ़ो। तअस्सुब किसी काम का नहीं, क्योंकि न कोई मौलवी न कोई मुफ्ती आपको जन्नत में ले जा नहीं सकते। जन्नत में जन्नत के वारिस ही तुझे ले जा सकते हैं। और ये तो नबी खुदा ने खुद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलुल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। वह अबूहुमा, और उनका बाबा इन दोनों से बेहतर है, अफजल है। तो 3 लोग हैं जो जन्नत के वारिस हैं, हसन हैं, हुसैन हैं और मौला अली हैं। और अपनी बेटी के लिए फरमाया सैयदतु निसाइल आलमीन, जो कायनात की बीबियों की सैयदा है। तो इतनी फजीलत, एक रिवायत दिखाओ जो किसी और के लिए नबी ने कहा। हाँ, मैंने ये जो बात लिंक की ना कि अमीर शाम के घोड़े की, और ये बात मैंने लिंक इसलिए की, अब वो कह रहे थे कि ये किसने कहा? ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा कि अमीर शाम का घोड़ा जो नबी की खिदमत में दौड़ा, उसकी ये चीज़ें, ये अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा। भाई आप हमें ये क्यों बताते हो कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि उमर ने ये कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि जनाब अबू बकर ने ये कहा? आप हमें ये क्यों कहते हो कि मसलन फला ने ये क्यों कहा? आप हमें ये बताओ कि रसूल ने क्या कहा। शिया अपने मिंबर से, अपने माइक से कभी ये नहीं कहता
कि मालिक अश्तर ने क्या कहा, सलमान ने क्या कहा, अम्मार ने क्या कहा, अबू ज़र ने क्या कहा। हम जब भी मिंबर से बात करते हैं हम ये कभी नहीं कहते कि अली के बारे में अम्मार ने क्या कहा, अली के बारे में अबू ज़र ने क्या कहा, अली के बारे में हम हमेशा मिंबर से ये कहते हैं कि अली के बारे में रसूल ने क्या कहा, खुदा ने क्या कहा। मेरे लिए मेयार अब्दुल्ला इब्न मसूद नहीं है, मेरे लिए मेयार रसूल खुदा है, मेरे लिए मेयार कलाम परवरदिगार आलम है। हाँ, मेरे लिए मेयार वो सहाबी जरूर है जो नबी की सुन्नत पे चला। मेरे लिए मेयार सलमान तब बना जब सलमान के लिए अली ने कहा मिन्ना हलल भाई। अगर मौला न कहते तो मेरे लिए सलमान भी रोल मॉडल ना होता। जिसको रसूल ने मेरे लिए रोल मॉडल बनाया, हसन हुसैन को मेरे लिए रोल मॉडल बनाया, मौला अली को रोल मॉडल बनाया। फरमाया अना मदीनतुल इल्म वलियुन बाबुहा, ये आपकी किताबों में भी मौजूद है। फरमाया कि या अली तुम्हारी मंजिलत मेरे लिए ऐसे है जैसे हारून की मूसा के लिए थी। ये भी मेरे रसूल ने फरमाया। शब हिजरत अपने बिस्तर पर अली को रसूल ने सुनाया। मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ अलीउल मौला, ये मेरे अली के लिए रसूल ने कहा। दरबतु अली यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादत अत-तक़वा, ये रसूल खुदा फरमा रहे हैं। हम जितने भी फ़ज़ाइल मौला अली के फरमाते हैं कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूनस-सलात व युतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन, ये कुरान ने अली के बारे में कहा। आए मुबाहिला नफ्स रसूल, अली को कौन करार दे रहा है? परवरदिगार आलम करार दे रहा है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, ये हम नहीं कह रहे, परवरदिगार आलम कह रहा है। तो जितनी फजीलत है अहले बैत की बयान करते, हमने आज तक ये नहीं कहा कि उमर ने अली के बारे में क्या कहा, अबू बकर ने अली के बारे में क्या कहा। हम हमेशा जब बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं जो सबसे बड़ा है, और जब वो बात करता है तो उसकी बात पे अगर कोई ईमान न लाए उसका ईमान ही ज़ाया हो जाता है। हाँ? तुम्हें यह देखना है कि खुदा ने अहले बैत के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने अपने असहाब के बारे में। हाँ, ये कहो कि रसूल खुदा ने मसलन जनाब उमर के बारे में ये कहा, आप ये कहो कि रसूल खुदा ने जनाब अबू बकर के बारे में ये कहा, आप ये हमें बताओ कि मुआविया के बारे में रसूल ने क्या कहा। अगर आप नहीं बताते मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, आपकी किताबों से बताता हूं और बताऊंगा इन मजलिसों में कि रसूल खुदा ने बनु उमय्या के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने बनी तमीम के बारे में क्या कहा, रसूल खुदा ने मरवान के बारे में क्या कहा। ये आपकी किताबें हैं, उनमें लिखा हुआ है, मौजूद। अब पढ़ते क्यों नहीं? अब हमारी मजबूरी है कि आपके उलमा आपको सुनाते नहीं है। और अजीब बात है, जब उन्हीं के लोग उनको सुनाते हैं तो नीचे कमेंट में लिखा जाता है। मैं अक्सर मोहम्मद अली मिर्जा की, मौलाना इज़हाक की जब क्लिप सुनता हूं तो नीचे लिखा होता है ये शिया हो गया। तो मुझे खुशी हुई है सुन के, और खुशी इसलिए हुई कि जब भी कोई हक की बात करता है तो कहा जाता है ये शिया हो गया। तो इसका मतलब हक शियों के साथ है ना, कि जब भी कोई तुम्हें सच्ची बात कहे, खरी बात कहे, जवाब तो है नहीं, बस जवाब ये शिया हो गया। भाई आपकी किताब, आपका हवाला, तबरी आपका, बुखारी आपका, मुस्लिम आपका, मुस्तदरक आपका, ये सारी किताबें आपकी हैं। हम वहां से पढ़ते हैं, आप जवाब ये देते हो शिया हो गया है। तो इसका मतलब तुम्हें हक इतना पसंद है। जब भी हक का नाम आता है, और हक क्यों ना पसंद हो, क्योंकि रसूल खुदा ने कहा हक मा अली, अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। एक किताब मौलाना ताहिरुल कादरी ने लिखी है। अब देखिए ये अजीब, सोचते नहीं है। अब हनीफ कुरैशी साहब मैं एहतराम करता हूँ, बड़ा दिफा करते हैं अहले बैत का जगह जगह पर, लेकिन पूरा दिफा करके आखिर में कहते हैं कि हम अली को चौथे नंबर पे मानते हैं, खिलाफत में नहीं, अफजलियत में, कि हम पहले अफजल जो हैं जनाबे अबू बकर को, फिर उमर को, फिर उस्मान को, फिर अली। ये अपना आमिर लियाकत के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। तो मुझे हैरत लग रही थी जब फदाइल बयान करने पर आते हैं तो अली के फदाइल, अली के फदाइल, अली के फदाइल, फिर बोलो अफजल कौन है तो अली को नीचे ला देते हैं। यानी आप एक तरफ कहते हो इस बंदे के पास पीएचडी भी है, ये प्रोफेसर भी है, इसने बड़े थीसिस भी लिखे हैं, फिर बोलो कि भाई कौन अफजल है, ये बीए वाला या पीएचडी वाला? कहते हैं बीए वाला। ये बात मुझे हजम नहीं होती। ताहिरुल कादरी ने किताब लिखी है, हर शिया वो किताब ले और अपने घर में रखे और अपने अहले सुन्नत को वो गिफ्ट करे। आप पर वाजिब है कि आप जाकर वो खरीदें किताब। उसने किताब ले, छपी के नहीं, हालांकि उसके क्लिप में मैंने सुना था शायद वो आ गई है किताब। पहली किताब उसने लिखी है, पूरी की पूरी मेरे ख्याल में काफ़ी जिल्दों पर मबनी है, जिसमें उन्हें तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से मौला अली के फ़ज़ाइल को जमा किया है। तमाम तरह अहले सुन्नत की किताबों से एक एक हदीस करके उसने मौला अली की फजीलत में जमा की है। अब पूछना चाहिए जो अली से इतने अफजल हैं, उनकी फजीलत में इतनी किताबें क्यों नहीं आती? मैं कहता हूँ ज़्यादा नहीं,
1000 सफ़ों की किताब, किसी भी सहाबी की फजीलत में कोई लिख के दिखाए, 1000 नहीं तो 500 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए, 500 नहीं तो 100 सफ़ों की किताब लिख के दिखाए, थक जाएंगे, हदीसें मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो झूठी और घड़ी हुई हदीसें, कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता। इस पे तो हनीफ कुरैशी भी डिस्कस कर चुके, इसलिए कोई नई बात नहीं है। या अली मैं शहर इल्म हूँ, तू उसका दरवाज़ा है, फला दीवारें हैं, फला छत है। अब ये घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है। नबी मिसाल दे रहे हैं तुझे, मैं शहर हूँ, इल्म काली दरवाज़ा। इसका मतलब क्या, मैं शहर हूँ और तुझे अगर इल्म लेना है तो दरवाजे से ले, अगर मैं न रहा तो दर पे चले जाना। तो खुदारा थोड़ा किताबों को पढ़ो, थोड़ा सा अपनी अक्ल को खोलो, अपने फ़हम व शऊर को खोलो, क्योंकि अगर फ़हम नहीं, उलाइक कल हिमार, खुदा खुद कुरान में कहता है कि जो किताबें उठा के घूमे लेकिन इन किताबों से कुछ न मिले, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे गधा किताबों को उठाते घूमता है। तो खुदारा गधे मत बनो, इंसान बनो, शऊर व फ़िक्र अपने जहन में लाओ और वही पैगाम लो जो रसूल ने शरीयत में दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद।